चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी पहली जीत हासिल करने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम को बांग्लादेश के खिलाफ अब 229 रन बनाने हैं। बांग्लादेश के खिलाफ इस टूर्नामेंट में अपना पहला मैच खेल रहे भारत के लिए मोहम्मद शमी ने पंजा खोला है, लेकिन जाकिर और तौहीद हृदय ने लड़कर रन बनाए। ये बात अलग है कि इंडियन फील्डर्स की कृपा भी इन दोनों पर खूब बरसी, जमकर बरसी। विराट कोहली ने एक अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी की है तो मोहम्मद शमी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। इन सारी चीजों पर चर्चा करूंगा और साथ ही बताऊंगा कि अब भारत के मैच जीतने की कितनी संभावना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप और मैं हूं राकेश रंजन। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और बांग्लादेश के बीच आज दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में जब मुकाबला शुरू हुआ तो टॉस बांग्लादेशी कप्तान शांतो ने जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया। लेकिन यह फैसला पहले ही ओवर से गलत साबित होता हुआ दिखा। पहले ही ओवर में मोहम्मद शमी ने सौम्य सरकार को वापस पवेलियन भेजा तो दूसरे ओवर में शांतो, जो कि टीम के कप्तान हैं, उनको हर्षित राणा ने पवेलियन की राह पर आगे बढ़ा दिया। देखते ही देखते विकेटों का पतझड़ लग गया और जब अक्षर पटेल जो है वो आते हैं और एक ही ओवर में 2 विकेट निकालकर ले जाते हैं तो स्कोर हो जाता है 35 रन 5 विकेट के नुकसान पर। यह 35 पर 6 भी हो सकता था और अक्षर पटेल की हैट्रिक भी हो सकती थी, क्योंकि अक्षर पटेल ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट लिए थे और उसमें मुशफिकुर रहीम का महत्वपूर्ण विकेट भी था, जिन्हें उन्होंने पहली ही गेंद पर आउट कर दिया था और इसके अलावा तंजीद को भी उन्होंने विकेट के पीछे कैच कराया था। अब इसके बाद यहां पर जाकिर आते हैं और पहली ही गेंद पर वो एज करते हैं और एक आसान सा कैच जो है वो रोहित शर्मा के हाथों में जाता है, लेकिन वो अगर आप कहिए तो वो यहां आने के बजाय उनके हाथ के ऊपर लगता है और कैच वहीं पर गिर जाता है। वो बड़ी आसानी से कैच लेने की कोशिश कर रहे थे और वहां पर अक्षर पटेल की हैट्रिक पूरी नहीं हो सकी, लेकिन इसके बाद जाकिर जम गए। हालांकि मौके और भी आए। इन सब के बाद हार्दिक पांड्या जैसे फील्डर ने भी कुलदीप यादव की गेंद पर एक आसान सा कैच मिड ऑफ पर छोड़ा। इतना ही नहीं, इसके बाद रविंद्र जडेजा की गेंद पर केएल राहुल से स्टंपिंग भी मिस हुई। और जब आप इतने मौके इंटरनेशनल लेवल पर देंगे और इतनी कृपा बरसाएंगे तो इस कृपा के बल पर बांग्लादेश के दोनों बैटर तौहीद हृदय और जाकिर ने एक लंबी साझेदारी की, इनफैक्ट 154 रनों की साझेदारी। तो जो टीम एक समय ऐसा लग रहा था कि 70-80 रनों के आसपास सिमट जाएगी, उस टीम ने अंततः 228 रन बना दिए और तौहीद हृदय का सैकड़ा भी आ गया। उन्होंने शानदार सेंचुरी मारी। पारी के आखिरी ओवर में वो हर्षित राणा की गेंद पर आउट हुए, लेकिन उनका एक बेहतरीन कैच मोहम्मद शमी ने पकड़ा। कुछ आसान मौके गंवाए गए तो कुछ अच्छे कैचेस भी भारत की तरफ से पकड़े गए। शुभमन गिल ने एक बेहतरीन कैच स्लिप में पकड़ा। विराट कोहली ने 2 कैच लपके। अब विराट ने जो 2 कैच लपके उसने एक रिकॉर्ड की बराबरी कर दी। दरअसल वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा कैच लेने का जो रिकॉर्ड है वो मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम है, जो जिन्होंने की 156 कैचेस लिए हैं। अब विराट कोहली ने उसकी बराबरी कर ली है, उनके भी 156 कैच हो गए हैं। लेकिन मोहम्मद शमी ने जो है कमाल की वापसी की है इंटरनेशनल क्रिकेट में, आईसीसी टूर्नामेंट में, और पंजा खोला और 53 रन देकर उन्होंने 5 विकेट लिए। बांग्लादेश के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा और इसी के साथ आईसीसी टूर्नामेंट में वो सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बन गए। उनके नाम अब 60 विकेट हैं और उन्होंने जहीर खान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जिनके नाम 59 आईसीसी टूर्नामेंट के विकेट थे। तीसरे नंबर पर जवागल श्रीनाथ हैं। तो एक शानदार वापसी यहां पर आपको मोहम्मद शमी के द्वारा। हर्षित राणा ने भी जो है अच्छी गेंदबाजी की है। उन्होंने भी 43 रन खर्च करके
जो है 2 या 3 विकेट उन्होंने निकाले, अक्षर पटेल ने 2 विकेट निकाले, जडेजा को विकेट नहीं मिला लेकिन वो किफायती रहे, कुलदीप ने भी प्रभावी गेंदबाजी की। लेकिन अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि भारत को जीत के लिए 229 रन चाहिए। आपको यह बता दूं कि यहां एवरेज फर्स्ट इनिंग का एवरेज जो है स्कोर वो 218 है, उससे थोड़े ज्यादा रन हो गए हैं, मतलब कि मैच ऑन है। लेकिन अगर रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ऑन हो गए तो फिर यह स्कोर बहुत बड़ा नहीं है, भारतीय टीम इस लक्ष्य को हासिल कर सकती है। लेकिन अंडरलाइट शुरुआत में तेज गेंदबाजों को स्विंग मिलती रही है, तो देखना है कि उस फेज को इंडियन बैटर्स किस तरह से हैंडल करते हैं और वहां से किस तरह से स्कोर को लेकर आगे बढ़ते हैं। टीम इंडिया को हमारी ढेरों शुभकामनाएं। हम उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत आज जीत से करने वाला है।